नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक गर्ग ने कहा कि हर व्यक्ति में यह भ्रम है कि खाकी में इंसान नहीं होता। इसे दूर करने के लिए उन्होंने अपने दिल से खाकी में इंसान पहली किताब लिखी। यह किताब उनके मन में उठे द्वंद्व की उपज है, जिसके माध्यम से यह संदेश समाज को देना चाहते हैं कि पुलिस से डर केवल बदमाशों में होना चाहिए। आम आदमी के अंदर पुलिस को देखकर खुशी व महिलाओं में सुरक्षा का भाव आना चाहिए। वह भिवानी में अपनी पुस्तक खाकी में इंसान के जनसंवाद एवं समीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक गर्ग ने कहा कि पुलिस का मतलब चाय की दुकान पर सेटिंग व दलाली तंत्र का नहीं, अपितु जनता की सेवा का है। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब पुलिस तंत्र देश के साथ जुड़ेगा। पुलिस की इमेज अंग्रेजों के समय से क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने व कर वसूलने की रही है, जिसे आज बदलने की आवश्यकता है। उनकी इस पुस्तक में स्वयं अनुभवों के आधार पर गैंगरेप, भ्रष्टाचार, चोरी एवं डकैती से संबंधित 16 कहानियां हैं, जिसे उन्होंने दिमाग से नहीं अपने दिल से लिखा है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, यह अगर सामने आ रहा है तो इसका कारण महिलाओं की जागरूकता है। यह एक सकारात्मक पहलू है लोकतांत्रिक व राजनीतिक दबाव पर। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सेवा करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। डीजीपी ने कहा कि पुलिस के पास वर्दी, कानून एवं हथियार 3 गुना शक्ति होती है, जिसका वह पूर्ण ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से वहन करे। उन्होंने अपनी किताब के पन्नों को श्रोतागण के साथ साझा किया, जिसे शहर से आए अतिथि गणों एवं प्रबुद्ध जनों ने बड़ी आतुरता से सुना। कार्यक्रम में जनसंवाद के तहत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बड़े ही प्रभावी ढंग से दिया। भिवानी से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट। साइबर एनकाउंटर्स में हमने कोशिश की है कि साइबर क्राइम कैसे होता है और कैसे आम आदमी जो है बच सकता है साइबर अपराधियों के जाल में आने से। तो उसमें 12 कहानियों के माध्यम से हमने प्रयास किया। सर, नशा जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आपके एरिया में भी बढ़ रहा है, हरियाणा में भी बढ़ रहा है। मतलब पूरा भारत जो है वो नशे से कहीं ना कहीं कभी भी नहीं बच सकता। लेकिन लगातार पुलिस जो है वो भी इस मामले को लेकर के काम कर रही है। क्या मानते हैं सर, किस प्रकार से युवा जो है वो युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाना है और ये खाली अकेले पुलिस नहीं कर सकती। इसमें हम सब का रोल है और हमें बच्चों को समझाना है कि नशा मज़ा नहीं है, ड्रग्स मज़ा नहीं, ड्रग्स सजा है। तो और वो अवेयरनेस और एनफोर्समेंट दोनों को पैरेलली चलना होगा और समाज को और पुलिस को साथ मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, तब जाके सुखद परिणाम आएंगे। सर, ये बुक आपने हैंड राइट से लिखी या डिजिटल? मेरी आदि तो डायरी में। सर, एक क्वेश्चन उठा था कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक का अपना अपना रोल है और उसी के हिसाब से हर एक की अपनी भूमिका है। तो अगर हम सही काम करते हैं तो कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं। उससे केस भी तो प्रभावित होता है सर। नहीं, मैंने कहा ना, अगर हम सही काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई केस प्रभावित नहीं होगा। अगर मेरे मन में है पीड़ित को न्याय दिलवाना तो जरूर दिलवा सकते हैं। सर, तब आप ये बुक लिख रहे थे, ड्रीम क्या? फिर पुलिस में भी इंसान ही होते हैं और उनका उद्देश्य होना चाहिए आम जन की सहायता करना, सेवा करना, पीड़ित को न्याय दिलवाना और कैसे वो इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए कैसे पीड़ित को न्याय दिलाया जाना संभव है, ये दिखाने का प्रयास किया है कि पुलिस अगर संवेदनशील बने और अगर वो वास्तव में लोगों की सहायता करना चाहते हैं पीड़ित की, तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क लाया जा सकता है। तो ये पूरा प्रयास है इस किताब के माध्यम से। सर, किताबी ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता का ज्ञान भी पुलिस को होना चाहिए। क्या मानते हैं आप, इस तरह की शिक्षा जो है पुलिस को देनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है संवेदनशीलता की शिक्षा देना। इसको ट्रेनिंग में शुरू दिन से ही जो हमारी ट्रेनिंग की एकेडमीज होती हैं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, वहीं से इसको शामिल किया जाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से हिंदी फिल्में देखते हैं हम लोग, हिंदी फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि पुलिस जो है, जिस प्रकार से आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है कि पुलिस जो है रिश्वत ले लेती है कई मामलों को लेकर के। हिंदी फिल्मों में भी कई तरह की घटनाएं, क्या उससे पुलिस की जो छवि है वो धूमिल नहीं होती? नहीं, ऐसा एक फेज था कि पुलिस की छवि खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से हमारी ब्रिटिश लीगेसी भी है। उन्हीं में से एक ये भी है कि शुरुआती दौर में फिल्मों ने पुलिस को बहुत नेगेटिव रोल में दिखाया, पर मैं इस बात की खुशी है कि आजकल ऐसी फिल्में भी बनने लगी हैं जो पुलिस के पॉजिटिव रोल को भी दिखाती हैं और उनकी समस्याओं को, पीड़ाओं को भी दिखाती हैं। तो थोड़ा परिवर्तन आया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।